ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि बोल। तो आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है ना। आजादी मिली थी हमारे हिंदुस्तान को आज के दिन। लेकिन शीला प्रभुपाद कहते हैं, वो अपने जब गुरु से बात करते हैं शीला प्रभुपाद, है ना, तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते हैं कि गुरुदेव, उस समय हिंदुस्तान आजाद नहीं था, तब बोलते हैं गुरुदेव अभी तो हमें महात्मा गांधी के साथ खड़े होना चाहिए, हिंदुस्तान की आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आप जो है हमारे को बोल रहे हैं प्रचार करने जाओ, भाग प्रचार करने पाश्चात्य देशों में जाओ। तो शीला प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर न ज्ञान देते हैं कि असली इंडिपेंडेंस क्या है। बोले सब के सब जो है ना, हम लोग सब अभी जो है ना पराधीन है, गुणों के पराधीन है, इस जन्म मृत्यु इस शरीर में पराधीन है। अगर मुक्त होना है हमें, तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। जिस प्रकार नारद जी पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकते, तीनों लोकों में, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड के बाहर कोई भी ब्रह्मांड में जा सकते नारद जी, वैसे बोले हमको भी अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमको भक्ति करनी पड़ेगी। तब उन्होंने ज्ञान दिया अपने शिष्य शीला प्रभुपाद को कि असली स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता मतलब हम, हमारा जो आत्मा है जो अभी ढका हुआ है, अभी जो अलग अलग बंधनों से बंधा हुआ है, तीनों गुणों की रस्सी से बंधा हुआ है, उससे छुटकारा पाना, ये है असली इंडिपेंडेंस। तो आप सभी को असली इंडिपेंडेंस की शुभकामनाएं। ठीक है, हम कोशिश में तो है, एटलीस्ट लगे हुए हैं, शील प्रभुपाद के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम भी एक दिन स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्रता से भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के धाम में जाएंगे, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। वहाँ हर चीज इच्छा प्राप्त, इच्छा मात्र से मिल जाती है। वहाँ कोई परिश्रम नहीं है, कोई कोई मेहनत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वहाँ सिर्फ जो है ना भगवान की हमें भक्ति करनी, बस सेवा करनी, यही है वहाँ। ठीक है, तो हमने कल 1.1.2.34 एक श्लोक हमने कल करा था, उसको मैं एक बार रिपीट कर ले रहा हूँ। उसमें कहा था, इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित रह सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों का के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इसमें, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान देवताओं मनुष्यों और पशुओं के रूप में अवतार लेते हैं और पालन पोषण करते हैं, है ना। और वो शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों, मतलब शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो इसमें दो हमने अनुवाद पढ़े थे, दो मतलब पढ़े थे। भगवान पोषण करते हैं किसका? जो भौतिक लोग हैं उनका पोषण करते हैं, खाना वाना खिला के, है ना। लेकिन भक्तों का पोषण कैसे होता है? भक्तों का पोषण होता है अपनी लीलाएं करके, जिससे भक्त
आपस में आदान प्रदान करते लीलाओं का और बड़े प्रसन्नचित होते हैं। उससे उनका पोषण होता है ना। भक्तों का पोषण किससे होता है? जब भगवान की भक्ति की, भगवान की लीलाएं, नाम गुण रूप लीला का चर्चा करेंगे भक्त, उससे पोषण होते हैं। तो भगवान शुद्ध सत्व में रहने वाले भक्तों का पोषण करते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, और बाकी भौतिक लोगों का पोषण करते हैं उनको खाना पीना देके, है ना। इस प्रकार भगवान जो है ना सबका पोषण करते हैं। तो 3 रूपों में भगवान अवतार लेते हैं, पशु रूप में, मनुष्य रूप में और देवताओं रूप में। कल हमने इस पे चर्चा करी थी, और यही जो था, यही लिंक बनता है अब अगले अध्याय का, जिसमें अब भगवान के जो है अवतारों का वर्णन चालू होगा। 1.3, एक कैंटो 1 अध्याय 3, जिसका शीर्ष है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। मतलब सारे अवतार कृष्ण से ही अवतरित हो रहे हैं। कृष्ण इज नॉट अवतार, कृष्ण इज अवतारी। लेकिन भगवान के जो अवतार होते हैं वो समान रूप से शक्ति प्रदर्शन करते हैं। भगवान में और उनके अवतारों में जो स्व अंश है उनमें समान रूप से शक्ति होती है, लेकिन कुछ कुछ शक्तियां वो प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कार्य के लिए, स्पेसिफिक लीला करने के लिए आते हैं, इसलिए सारी शक्तियां प्रदर्शित नहीं करते हैं। भगवान और उनके अवतारों में कोई भेद नहीं है, वो भी शाश्वत हैं और भगवान भी शाश्वत हैं। भगवान से निकलने वाले अवतार भी शाश्वत हैं। ऐसा कोई समय नहीं था कि वो ना रहे हों। तो ये कैसे हो सकता है? भगवान से तो निकल रहे हैं उनके अवतार, और आप कह रहे हो शाश्वत है। तो भगवान की पहले होंगे, उसके बाद उनके अवतार बने होंगे, तभी तो जो है अवतार कहलाएंगे। लेकिन आप कह रहे हो वो शाश्वत है। हाँ, शाश्वत ही है। भगवान के अवतार भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है कि वो कब प्रकट हुए, है ना। ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं था, तब भगवान थे। ऐसा समय आएगा जब कुछ नहीं होगा, तब भी भगवान होंगे, है ना। तो ये कहा जाता है। आज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें पुरुष अवतार के बारे में चर्चा हुई है भगवान की। तो अभी पहले श्लोक से लेके 5 श्लोकों तक भगवान के पुरुष अवतार की चर्चा होगी हमारी, है ना। 1.3.1 से लेके 5 तक पुरुष अवतार की चर्चा करेंगे। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, युग अवतार, पुरुष अवतार, है ना, लीला अवतार, शक्ति अवतार, ये सारे अलग अलग अवतार है। तो पहला पुरुष अवतार जो है भगवान का, वो विष्णु के रूप में होता है। हम आज उस पर चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के विष्णु बताए गए हैं, उनकी चर्चाएं होंगी आज इस श्लोक में, ठीक है। तो अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 1, है ना। स्तुत उवाच सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महदादिभिः महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसृष्टया आदौ लोकसृष्टया करेंगे। जगृहे पौरुषं रूपम् जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महद आदिभिः भगवान् महद आदिभिः सम्भूतं षोडशकालम् सम्भूतं षोडशकालम् आदौ लोकसृष्टया आदौ लोकसृष्टया जगृहे पुरुषं रूपम् जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महद आदिभिः भगवान् महद आदिभिः
सम्भूतं षोडशकलशं कालं सम्भूतं सम्भूतं षोडशकालं षोडशकालम् आदौ लोकशिक्षयः आदौ आदौ लोकशिक्षया। लोकशिक्षया। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहेगा? सूत उवाच सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् जगृहे जगृहे पौरुषं पौरुषं रूपं भगवान् महद् आदिभिः भगवान् महद् आदिभिः आदिभिः सम्भूतं षोडशकलम् सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिक्षया। आदौ लोकशिक्षया। हरे कृष्ण। अनुवाद। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांडों के निर्माण के निमित्त किया गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। इसमें भगवान के पुरुष अवतारों की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहला पुरुष अवतार भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिया है ना। कौन से रूप में लिया तो हम पढ़ेंगे अभी। सूत उवाच मतलब सूत जी ने कहा, पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी, है ना। पौरुषम रुग्रम जगृहे, जगृहे मीन्स उन्होंने स्वीकार किया, है ना। किसने? भगवान ने, जो है ना नीचे लिखा ना, भगवान ने। उन्होंने स्वीकार किया क्या? पौरुषम रूपम। पौरुषम रूप सबसे पहला जो पुरुष अवतार के रूप में भगवान ने स्वीकार किया वो महाविष्णु के रूप में स्वीकार किया, जिसको कारण दक्षाई विष्णु भी कहते हैं, जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, है ना। ये भौतिक, ये पूरी सृष्टि जो होती है ना, ये दो पार्ट में बटी है। एक है भौतिक संसार और एक होता है आध्यात्मिक संसार, है ना। तो भौतिक संसार जो होता है वो कहते हैं पूरे आध्यात्मिक जगत के एक कोने में छोटा सा एक जो काला बादल है वो है भौतिक संसार। आध्यात्मिक जगत जो होता है उसमें भगवान कृष्ण के तेज, उनके शरीर से जो तेज निकल रही है उससे पूरा प्रकाशमान होता है आध्यात्मिक जगत। पूरी सृष्टि उससे प्रकाशमान रहती है। लेकिन जहां बादल होते हैं हम देखते हैं वहां पे सूर्य भी ढक जाता है। हमारे यहाँ भी सूर्य की रोशनी नहीं आती बादल ढकने से, वैसे ही इस भौतिक जो सृष्टि है वो काला बादल है, वहां पे भगवान की जो आध्यात्मिक तेज का प्रकाश नहीं प्रवेश करता, और वो होता है भौतिक संसार। और ऐसा जो भौतिक संसार है वो 1/4 है, बाकी 3/4 आध्यात्मिक जगत, है ना। तो अनेक अनेक ब्रह्मांड जो निकल रहे हैं भगवान के, वो सारे के सारे जो हैं भौतिक संसार का पार्ट है।
वो महतत्व के बादल हैं। उन बादलों के अंदर वो सारे भौतिक ब्रह्मांड छुपे हुए हैं और वहां पे भगवान का तेज नहीं पहुंच पा रहा है ना। अगर किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है ये वाला पार्ट, कि कैसे आध्यात्मिक जगत बना, कैसे भगवान अपना विस्तार करके महाविष्णु के रूप में लेटे हैं कारण सागर में, वहां से कैसे कैसे अनेक अनेक उनके रोम कूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो अगर कहीं पे भी डाउट लगेगा तो कोई हैंड रेस कर सकता है, बीच में भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के सेशन में अलाउड है। ठीक है, अरे अभी से यस कहिए माता जी। प्रभु जी अपना मतलब भगवान अपना तेज क्यों नहीं फैलाते वहां, मतलब जहाँ भौतिक संसार है वहां? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्यों नहीं फैलाते भगवान। तो जहाँ माया है ना, जहाँ भगवान भगवान सूर्य, कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण नहीं, क्या है, एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम, जहाँ कृष्ण नाही मायार अधिकार, ऐसा एक है। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण ज्ञान, मतलब कृष्ण का प्रकाश जो है ना वो ज्ञानमय होता है, और जो अंधकार होता है, जहाँ पे माया रहती है वहां पे अज्ञान होना चाहिए। माया अंधकार है ना। तो माया के लिए हम जैसे जो भी बद्ध जीव होते हैं, जो उन्होंने चूज किया कि मैं भोग करूंगा, उनको भगवान इस भौतिक संसार में भेज देते हैं और वहां पे अंधकार रखते हैं, ताकि हम लोग माया के अधीन रहें और भगवान के प्रकाश का, मतलब भगवान के ज्ञान का स्पर्श हमको ना हो पाए। अगर ज्ञान का स्पर्श हो जाएगा तो हम भगवान के, जो हमने जो इच्छा करी थी वो इच्छा पूरी नहीं होगी हमारी। और भगवान चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं, जिन्होंने जो इच्छा करी है उनकी वो इच्छा पूरी हो। इसलिए भगवान अपनी शक्ति से उसको महतत्व, महतत्व भी भगवान से ही निकलता है, उसको महतत्व के बादल से ढक देते हैं। इसलिए वहां पे अंधकार रहता है, ताकि हम माया के अधीन हो जाएं और हमने जो इच्छा करी है उसको हम पूर्ण कर सकें। मतलब जो भी हो रहा है वो सब हमारी इच्छा के कारण ही हो रहा है, हमने जो चाहा था भगवान वही कराते हैं, इसलिए वहां पे भगवान का प्रकाश नहीं आता। यस, 22.31 श्लोक भी डाली दो। डाल दिए प्रभु जी। डाल दिया, हाँ, क्या है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार, है ना, ये बिल्कुल सही है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण नहीं मायार अधिकार, जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। तो माया भगवान को छू भी नहीं सकती है। माया मतलब डायरेक्ट कभी भी कृष्ण के कांटेक्ट में नहीं आती है, इसलिए माया महतत्व के बादल के अंदर ही रहती है। जैसे ही हम इस ब्रह्मांड के बाहर चले जाते हैं, माया के चुंगल से निकल के बाहर चले जाते हैं, तो हम पूर्ण रूप से माया से छुटकारा पा लेते हैं और वहां पे माया हमको छू भी नहीं पाती। इसलिए कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में चले जाता है, तो प्रभु जी फिर वहां से कभी इच्छा हुई तो हमको दोबारा भोग करने की, वहां माया है ही नहीं। वहां भोग करने की इच्छा ही नहीं होगी हमारी। क्यों? क्योंकि माया का ही तो काम है, लुभावने ऑफर देती है, ये पालो, ये कर लो तो अच्छा हो जाएगा, वो कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए बेटर है, एक बार इसको तो खा लो, एक बार उसको तो देख लो। ये सब माया का काम होता है, मोह बंधन में डालती है, अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट देती है माया। वहां पे माया है ही नहीं, वहां एडवर्टीजमेंट ही नहीं है, वहां हमारी इच्छा ही नहीं होगी कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण पूर्ण आनंदमय है। कृष्ण के आनंद का हम वहां पे आस्वादन करेंगे, कृष्ण के संग का सच्चित आनंद है कृष्ण। तो वो आनंद के सामने माया का सुख जो है ना वो नगण्य है, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। इसलिए उस आनंद को जब प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमारी और कुछ इच्छा बचेगी नहीं। ठीक है, तो हम थे एक छोटा सा, पूरे सृष्टि में एक कोना है जहाँ पे महातत्व के बादल है, और उस महातत्व के बादल के अंदर ये पूरा भौतिक संसार होता है। ठीक है, तो मतलब आध्यात्मिक जगत, और उसके बाद आता है एक कारण सागर। एक सागर है जिसमें कारणों रक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं आराम से, और उस सागर के इस साइड है भौतिक संसार, है ना।
उस साइड है आध्यात्मिक संसार, इस साइड है भौतिक संसार, है ना। तो कारण सागर में महाविष्णु लेटे हुए हैं, बस लेटे ही हुए हैं, है ना। और वो जो है अपने रोम कूपों से एक एक, जो हमारे शरीर में छिद्र होता है ना, जहां रोम जिसको बोलते हैं हम, एक एक रोम कूप से ऐसे ऐसे निकलते जा रहे ब्रह्मांड। वो सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके रोम कूपों से निकलते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो वापस सारे के सारे ब्रह्मांड उनके रोम कूपों में चले जाते हैं। तो ब्रह्मांड की आयु कितनी है? भगवान महाविष्णु के एक सांस के बराबर ब्रह्मांड की आयु। और हम आयु क्या समझते ब्रह्मांड की? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंतर ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं, मतलब कुल मिला के 12 घंटे में दिन के 1000 चतुर्युगी होते ब्रह्मा जी के, और इतनी ही रात्रि होती है। और फिर अगला दिन होती है, फिर रात्रि होती है। दिन को बोलते हैं कल्प और रात को कहते हैं प्रलय। तो कल्प प्रलय कल्प प्रलय कल्प प्रलय होता रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 300 दिन में एक वर्ष होता है ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी के ऐसे 100 वर्ष उनकी आयु है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है, हम दोबारा इस पे चर्चा कर लेंगे कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। सभी जीवों की आयु लगभग 100 वर्ष है, उनके समय की गणना के अनुसार, है ना। जैसे एक हम देखते हैं मच्छर है, मक्खी है, जो ज्यादा से ज्यादा मेरे को लगता है 1-2 दिन से ज्यादा क्या जीता होगा वो। उनकी उम्र हमारी नजर में 2 दिन से ज्यादा नहीं है, लेकिन वो 2 दिन में वो उनके हिसाब से वो 100 वर्ष अपने पूरे जी लेते हैं। वो पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कुछ काल के लिए वो खेलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, फिर जो है वो नए अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं, फिर वृद्धावस्था में जाते हैं, और फिर उनका भी शरीर छूट जाता है। तो हमारी नजर में वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए जी रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो पूरा 100 वर्ष उम्र उनकी भी चल रही है, जिस प्रकार हमारी 100 वर्ष चल रही है। इसी प्रकार सबकी उम्र 100 वर्ष की भगवान ने तय कर दी है उनके काल के अनुसार, लेकिन अलग अलग लोकों में अलग अलग योनियों में रहने के कारण वो 100 वर्ष की गणना सबकी अलग अलग चलती है। जैसे देवता हैं, देवताओं का, जैसे माता जी ने उस दिन प्रश्न पूछा था कि पितृ जो होते हैं वो पितृ दोष लग जाता है, तो मतलब हम तो कितने सालों तक पितृ करना पड़ेगा? तो उसका आंसर मैंने बताया था, यहाँ के जो 6 महीने होते हैं वहां का दिन होता है, और यहाँ के 6 महीने जो होते हैं वहां का रात होता है। तो कौन से 6 महीने? जो उत्तरायण के 6 महीने होते हैं ना, मकर संक्रांति जो आती 14 जनवरी के आसपास, वहां से लेके जो 6 महीने चलते हैं, वो 6 महीने वहां के दिन होते हैं। और उसके बाद जो संक्रांति आती है 6 महीने के बाद, फिर वहां से मकर संक्रांति तक का जो दक्षिणायण का समय होता है, वो 6 महीने वहां की रात्रि होती है ना। सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाता है तो उत्तरायण कहलाता है, सूर्य दक्षिण दिशा की ओर जाता है तो उसको दक्षिणायन कहलाता है ना। तो हमने 6वें अध्याय भगवत गीता में पढ़ा था कि जो योगी लोग हैं उत्तरायण के समय अपने शरीर से प्राण को निकालते हैं, ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं, फिर जिस भी लोक में जाना रहता है वो उस लोक में चले जाते हैं। और जो दक्षिणायन के समय अपने प्राणों को छोड़ता है वो नीचे के लोकों में जाता है, चंद्र लोक में जाता है, वो अंधेरे में जाता है। इस तरह का हमने अलग अलग योगियों के बारे में चर्चा कर दी जो अपने प्राणों को निकालते हैं योग मुद्रा से। तो ये जो 6-6 महीने का समय, हमारे 6 महीने उनका आधा मतलब उनका दिन, हमारे बाकी के 6 महीने उनकी रात्रि, लेकिन उनका भी उम्र एक 100 वर्ष की ही है, चाहे जितने भी देव क्यों ना हो। हम लोग कितने कितने साल जी लेते हैं, हमारे कितने साल हो जाएंगे, और उनके पता लगा 5-7 दिन ही हो रहे हैं हमारे, जो है मतलब उनके हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन, हमारे 30 वर्ष उनके 30 दिन, है ना। हमारे ऐसे 360 वर्ष उनका 1 साल, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार उनकी उनकी आयु को दिव्य वर्ष कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कुछ श्लोकों में, जैसे ब्रह्मा जी 1000 दिव्य सालों तक तपस्या करी थी,
है ना। हमने पढ़ा है भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि मेरी रचना किसने की है, क्यों की है। तब उनको सिर्फ सुनाई दिया तप, तप तप सुनाई दिया। तो उन्होंने तपस्या करने बैठ गए और 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। तो 1000 दिव्य वर्ष मीन्स देवताओं के 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी, ना कि हमारे 1000 वर्ष, है ना। तो हमारे इंटू कितने हो जाएंगे आप सोच सकते हो। तो इस प्रकार सबकी 100-100 वर्ष की आयु होती है। तो महाविष्णु की एक सांस है, बस उतनी ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मा जी की आयु। और कहते हैं महाविष्णु की एक सांस जो है ना, वो और ऊपर जाएंगे तो भगवान की एक सिर्फ पलक झपकते हैं ना अपन, उतना समय होता है, निमिष काल है, निमिष काल। तो अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे, जितना ऊपर ऊपर जाएंगे उतनी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमारी उम्र कितनी है, हमारी उम्र की कोई वैल्यू है। हम जो गाना गाते हैं, अरे मैंने 5 साल इधर दे दिए, मैंने 2 साल इधर दे दिए, मैंने 6 साल दे दिए, तो क्या हमारी आयु की कोई इम्पोर्टेंस है? माता जी का प्रश्न आया है कि प्रभु क्या सभी देवी देवता बदलते हैं, जैसे गणेश जी, हनुमान जी, नवग्रह, क्या सभी बदलते रहते हैं? या सब बदलते हैं, सब बदलते हैं, सबकी आयु निश्चित है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। देवताओं की आयु कहते हैं कि एक मनवंतर के बराबर होती है। हर मनवंतर में सारे देवता चेंज हो जाते हैं, है ना। तो जो भी देवता बनेगा वो एक मनवंतर के लिए बनेगा। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है एट प्रेजेंट, है ना। और कौन सा कल्प चल रहा है? वराह कल्प चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के हर कल्प का नाम होता है और हर मनवंतर का नाम होता है अलग 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 अलग। क्या हम भी गणेश जी, हनुमान जी बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हो भाई। वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो भक्ति होनी चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए, तो बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते। जैसे एक बार कृष्ण जी हंस रहे थे, है ना। रुक्मणी आई, सेवा कर रही थी, बोले आप हंस क्यों रहे हो? तो बोले बस हंसी हंसी आ गई। तो रुक्मणी जी को लगा मेरे ऊपर कुछ हंस रहे, मैंने कुछ त्रुटि कर दी। तो कृष्ण जी से पूछी, बताओ ना मैंने क्या गलती कर दी, आप क्यों हंस रहे हो? तो बोले नहीं नहीं, मैं तुमको देख के नहीं हंस रहा हूँ, ये सामने जो चींटी जा रही है उसको देख के हंस रहा हूँ। बोले चींटी को देख के हंसने की क्या जरूरत है आपको, क्या हो गया ऐसा उसमें? तो उन्होंने बताया कृष्ण ने कि ये जो एक नर चींटी है वो मादा चींटी के पीछे पीछे जा रही है। तो रुक्मणी जी बोलती इसमें हंसने की क्या बात है? तो बोले ये नर चींटी जो थी है ना, ये पहले इंद्र था, इंद्र था, और इसके अंदर इतनी भोग की वृत्ति है कि देखो चींटी बन गया है तो भी वो मादा चींटी के पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो इस प्रकार जो होता है ना, कोई भी देवता जरूरी नहीं है वो हमेशा के लिए देवता रहे, उसको नीचे गिरना पड़ेगा अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा। लेकिन हमने भगवत गीता के 18वें अध्याय के महात्म में पढ़ा था, याद है कि नहीं सबको, जिसमें इंद्र एक बार अपनी पूरी प्रजा के सामने बढ़िया स्वर्ग लोक में मजे करते हैं और एक सुंदर सा व्यक्ति अंदर घुसता है, बहुत सुंदर सा आकर्षक व्यक्ति। तो उसको देखते साथ इंद्र अपने सिंहासन से गिर जाते हैं और उनका मुकुट भी उनके सर से गिर जाता है ना। तो जब मुकुट गिर जाते हैं, बाकी सारे देवता देखते हैं उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इतना सुंदर, इतना आकर्षक लगता है कि उस व्यक्ति को बाकी सारे देवता इंद्र का मुकुट पहना देते हैं और इंद्र के सिंहासन पे बिठा देते हैं। इंद्र घबरा जाता है, ये क्या हो गया? बोले मेरा सिंहासन पल में छिन गया मेरे से, मेरे सारे देवता जो मेरे नीचे मेरी सेवा करते थे वो आज इसकी सेवा कर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? तो फिर वो अपने तपोबल से, दिव्य दृष्टि से या किसी और से पूछते होंगे, वो नारद जी या हो सकता है वहां चले गए होंगे, वैकुंठ जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए होंगे, वहां पूछा उन्होंने, तब उनको पता पड़ा कि ये जो व्यक्ति है ये भगवत गीता का 18वें अध्याय का रोज पारायण करता था, रोज। तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो हरे वो कृष्ण। कंफ्यूज हो जाते। यस, वो इंद्र को सुअर अवतार भी मिल गया था प्रभु जी, सुअर जन्म मिल गया था उनको।
हाँ वो दूसरी लीला है, वो दूसरी जी। लीला है, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर वो जब प्रश्न करते हैं तब उनको पता पड़ता है कि गीता का जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा है कि स्वर्ग से भी ऊपर जाया जा सकता है, वैकुंठ भी जाया जा सकता है भगवत गीता के मात्र जो है ना रोज पारायण से और सही जो है पढ़ाई से, पठन पाठन से। तो इंद्र संसार इस सृष्टि पृथ्वी में आते हैं और वो ऐसा गुरु ढूंढते हैं जो उसको भगवत गीता का अध्ययन कराए और उसकी शरणागति करते हैं इंद्र, और उसकी शरणागति करके सेवा करके वो पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर वो वैकुंठ को जाते हैं। इस प्रकार से इंद्र भी अपनी गद्दी से गिर जाता है और जो व्यक्ति भक्ति करता है वो इंद्र की स्थान पे पहुंच सकता है, ये भी होता है। यस सावित्री माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पारायण कैसे करने का, पढ़ने का, उसके बाद क्या करने का? वो पारायण मतलब ये होता है, हम ओम तत्सत करके उसको सारी चीजों को भगवान को अर्पित करते हैं। तो वो श्लोक आता है, एक पारायण मंत्र होता है कि जी। जब हम पारायण करते हैं तब सारे श्लोकों को बोलते हैं, फिर उसके बाद श्लोक बोलते हैं कि मैं ये सब कृष्ण आपको समर्पित कर रहा हूँ और आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये किया है। इस प्रकार से पारायण होता है। जी जैसे हम प्रभु जी, व्रत का वही वाला पारायण क्या करते है? हैं, हरिओम तत्सति श्री ओम, मतलब भगवत गीता है, वो तो कृष्ण भगवत अर्पण। गीता के 17वें अध्याय में लिखा हुआ है, वो वाला श्लोक नहीं है वो। हाँ अच्छा। शायद आपने पढ़ा है ना, वो माता जी पढ़ाती थी आपको, राइट राइट। जी। हाँ वही सही है, अच्छा प्रभु सही जी, मेरे को लगा है। कुछ वो प्रसाद वगैरह बनाना बांटना उसको बोलते नहीं हैं। नहीं धन्यवाद ये नहीं। प्रभु जी। तो हम व्रतों का भी जो है ना पारायण करते हैं, जैसे व्रत रखते हैं एकादशी, तो अगले दिन व्रत पारायण मंत्र होता है जिससे हम उस व्रत को भगवान को समर्पित करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि मेरे व्रत को सफल करिए और उसके बदले मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करिए, मेरी भक्ति प्रदान करिए, मेरे को ये दीजिए। तो इस प्रकार हम पारायण करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे, भटक जाते हैं। हाँ, तो ये था कि कोई भी योनि कहीं पे भी आ जा सकता है, कोई जरूरी नहीं, बंधन नहीं है कि देवता बन गए तो अब नीचे नहीं गिर सकते। कोई भी कभी भी किसी भी योनि में जा सकता है अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे। पौरुषम, अभी तो अनुवाद ही नहीं हुआ। पौरुषम रूपम भगवान महत आदि भी। महत तत्व जो है ना, भौतिक जगत के लिए जो भगवान महत तत्व, मतलब महत्त्व प्रदान करते हैं भगवान, और सबसे पहला पुरुष अवतार भगवान करते हैं वो कि महाविष्णु के रूप में। और क्या करें, संभूतम षोडश कलम कलम, मतलब इस प्रकार जो महत्त्व है उसमें सबसे पहले 16 तत्वों का प्रवेश होता है। जो 16 तत्व बताए गए हैं, 5 जो भौतिक तत्व होते हैं, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, 5 तत्व होते हैं इस सृष्टि के। ये 5 तत्व पहले प्रवेश करते हैं, फिर 5 इंद्रियां प्रवेश करती हैं, आंख, कान, नाक, जीवा और स्पर्श के लिए अपनी स्किन। ये 5 इंद्रियां प्रवेश करती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होते हैं, हाथ, पैर, वाणी, जो जीवा होती है जिससे वाणी होती है, ये भी कर्मेंद्रियां हैं, और जननेन्द्रियां और गुदा, ये 5 जो है कर्मेंद्रियां प्रवेश करती हैं इस प्रकार। और इसके अलावा 16वां मन होता है। ये प्रवेश करते हैं 16 तत्व इस महतत्व में। और ये सारा कुछ कैसे होता है, भगवान के एक्सपेंशन महाविष्णु के बाद। महाविष्णु पहले एक्सपेंशन है और भगवान महातत्व प्रदान करते हैं, उसमें इन सबको प्रवेश कराते हैं, है ना। आदो लोक शिश्रिया, मतलब आदो, जब कुछ भी नहीं था प्रारंभ में तब की बात बता रहे। सबसे पहले क्या हुआ, भगवान का एक्सपेंशन महाविष्णु के रूप में हुआ। और लोक, इस ब्रह्मांड के पहले, आदो लोक मतलब ब्रह्मांड के भी पहले, ब्रह्मांड के भी पहले शिश्रया, तो उनकी इच्छा हुई निर्माण करने की, तो उन्होंने ये सब किया। जब उनकी इच्छा होती है तो मात्र इच्छा से ही सारे कार्य हो जाते हैं भगवान की। सृष्टि की करने की इच्छा करी भगवान ने, तो सबसे पहले महाविष्णु का एक्सपेंशन किया और उसमें महतत्व का प्रवेश करवाया। महतत्व में 16 चीजों को प्रवेश कराया और इस ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की इच्छा करी, तब ये सारा संभव हो पाया। ठीक है, हरि बोल। ठीक है, तो हम फटाफट तात्पर्य में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए।
तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। मतलब ऐसे अंश जिसमें भगवान की जैसी ही शक्ति होती है, जैसे कि महाविष्णु, उनके द्वारा उनके विस्तार से इस भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तो एक श्लोक आता है 10.42, है ना, भगवत गीता 10.42। इसमें कहते हैं, हे अर्जुन, इस सारे विशाद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। मतलब भगवान अपने एक अंश मात्र से इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते। मतलब भगवान जो महाविष्णु है वो भी भगवान के ही अंश हैं और कृष्ण से वो जो है ना शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतः यह पुरुष रूप, तो उनको पुरुष क्यों कहा जाता है ये बताओ पहले। पुरुष अवतार महाविष्णु, उसके बाद महाविष्णु जब अनेक अनेक ब्रह्मांड निकालते हैं तो अपने आंख से उसमें दृष्टिपात करते हैं, है ना, ग्लैंस जिसको बोलते हैं, ग्लैंस करते हैं, और उस ग्लैंस से सारे जीव उसमें प्रवेश कर जाते हैं, है ना, उसमें हलचल मच जाती है। तीन गुण जो पहले समान रूप से होते हैं वो अब एक्टिवेट हो जाते हैं, एक दूसरे की रेस चालू हो जाती तीनों गुणों में। उस ब्रह्मांड के अंदर सारे जीव उसमें प्रवेश कर जाते हैं, काल शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती है भगवान के दृष्टिपात से, महाविष्णु के दृष्टिपात से। तो जैसे ब्रह्मांड में महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, उसके बाद महाविष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु जो होता है उस ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं, एकदम नीचे में, और उनकी नाभि से कमल की डंडी निकलती, जिसमें ऊपर कमल का जो लोक होता है, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक, जिसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं उस कमल के ऊपर, और बाकी सारे जो लोक होते हैं वो इस बीच में डंडी में रहते हैं, है ना। बीच में सेंटर में पृथ्वी आता है, ऊपर 6 लोक और नीचे 7 लोक, है ना। पृथ्वी के ऊपर पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, और पृथ्वी के नीचे सूतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। इस प्रकार नीचे 7 और ऊपर 6, सेंटर में पृथ्वी। ये इस कमल की डंडी में लोक है, और ये पूरा एक गोलाकार ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है ना, जिसके सबसे पहले जीव बनते हैं ब्रह्मा जी। अब जब गर्भोदक्षाई विष्णु ये सारी चीजें उत्पन्न कर लेते हैं, तब गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक और एक्सपेंशन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो होते हैं वो हर कण कण में चले जाते हैं, हर जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में चले जाते हैं, अपना विस्तार करते हैं वो। इस प्रकार हर जगह विष्णु प्रवेश करते हैं, हर जगह, है ना, जिसको मूल परमात्मा कहा जाता है। मूल परमात्मा कौन हुआ? सभी ब्रह्मांडों का कारणोदक्षाई विष्णु। हर ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड का मूल परमात्मा कौन हुआ? गर्भोदक्षाई विष्णु। और हर एक जीव का परमात्मा हुआ क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, समझ में आ रहा है कि किसी को कोई डाउट है? थोड़ा सा खतरनाक है ये। और एक बार, हरे कृष्णा प्रभु जी, और एक बार रिपीट कीजिए उसको। इसको यही वाले मूल परमात्मा जी, मूल परमात्मा जो होते हैं, मतलब मेन परमात्मा, सबसे मूल परमात्मा कौन है? हर समस्त ब्रह्मांडों के मूल परमात्मा हो गए कारणोदक्षाई विष्णु, है ना, क्योंकि उनके रोम कूपों से अलग अलग ब्रह्मांड निकल रहे हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण वही है, और वही दृष्टिपात करते हैं तब जाके ब्रह्मांड एक्टिवेट होता है। तो मूल परमात्मा हो गए महाविष्णु सभी ब्रह्मांडों के। फिर हर ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड के अंदर खुद स्वयं एक्सपांशन लेते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु का, और हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसमें से उनकी नाभि से कमल की डंडी निकलती है और सारे 14 लोग वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक ब्रह्मांड के मूल परमात्मा हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु, क्योंकि उन्हीं के कारण वो ब्रह्मांड की रचना हो पाई।
ठीक है, अब जब सब रचना हो गई, सारे जीव आ गए, लेकिन जीव अभी सुप्त अवस्था में है, तो भगवान जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो अपना एक और विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण कण में, हर जीव के अंदर हृदय में प्रवेश कर जाते हैं परमात्मा के रूप में। ठीक है, तो हर जीव का परमात्मा कौन हो गया? क्षीरोदक्षाई विष्णु। हर ब्रह्मांड के परमात्मा कौन हो गए? गर्भोदक्षाई विष्णु। और सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा कौन हो गए? महाविष्णु। ठीक है, हरि बोल। तो हाँ, समझ में आ रहा होगा मेरे को लगता है। ठीक है, नहीं आ रहा। इस तात्पर्य में हमारे को एक बहुत अच्छा एक आंसर मिलने वाला है कि भगवान ने सृष्टि क्यों की। क्या कोई बता सकता है भगवान ने सृष्टि क्यों की? आंसर तो हमको मिल जाएगा अभी तात्पर्य में। कोई बताएगा कि क्यों करी? हमें ही भगवान बनना था ना प्रभु जी, हमें ही राज करना था ना, हाँ, हमारी मतलब इच्छा थी। हमारे भोगों की इच्छा थी, इसलिए भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की। यस, और कोई बताना चाहेगा? और कोई नहीं है बताने वाला? अरे, कोई तो अपना लगाओ दिमाग। कहीं तो कुछ तो सोचो, जल्दी जल्दी, समय नहीं है हमारे पास। प्रभु जी एक बार प्रश्न को रिपीट करेंगे ना? प्रभु जी अपनी लीला प्रश्न दिखाने के लिए की क्या? अपनी लीला दिखाने के लिए की है। बहुत अच्छा आंसर है माता जी का। तो प्रश्न ये है कि भगवान ने सृष्टि क्यों की? तो पहला आंसर आया कि जीवों की इच्छा थी भोगने के लिए, इसलिए भगवान ने सृष्टि करी ताकि हर व्यक्ति जीवात्मा अपना भोग भोग सके। और दूसरा आंसर है, माता जी ने बताया कि ताकि वो अपनी लीला कर सके। तो लीला तो कर सके, ठीक है, लेकिन ये अधूरा आंसर है। प्रभु जी आंसर हाँ, ये जो लीला कर सके उसी से थोड़ा मिलता जुलता, उसको आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु जी क्या होता है, अलग 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 मनवंतर में भगवान के अलग अलग भक्तों ने भगवान को अलग अलग रूपों में प्राप्त करना चाहा है या उनका दर्शन प्राप्त करना चाहा है। तो उन्हों उनके इच्छा के अनुरूप उनको फल देने के लिए जैसे अलग अलग रूपों में आते हैं, इसलिए ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मतलब वो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए आना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्मांड की रचना करते हाँ। हैं। हाँ, ठीक है, अच्छा प्रयास। और भी कोई बोलना चाहेगा कुछ? सृष्टि क्यों हुई ब्रह्मांड की? ठीक है, तात्पर्य में पढ़ेंगे ना तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या समय हो यार। स्वराट भगवान इंडिपेंडेंट हैं और हम भी इंडिपेंडेंट, क्या लिखा है? और हम भी इंडिपेंडेंस हैं और हम भी इंडिपेंडेंस रहना चाहते, तो अब 1.1.1 से रिलेटेड। अच्छा, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट है ना। जन्म आदि यस्य तो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जन्म आदि इन सब का कारण भगवान है, स्वराट है, उनकी इच्छा है। अब ये इन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दे दिया, क्योंकि वो स्वराट है, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने रचना कर दी, बस बात खत्म। वो उनसे प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। तो तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। इसका आंसर है ताकि जीव अपनी इच्छा अनुसार भोग प्राप्त कर सके, है ना। सबसे पहला आंसर तो यह है कि ताकि जीव अपनी इच्छा अनुसार भोग प्राप्त कर सके और उसे मौका मिले वापस भगवत धाम जाने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे वापस भगवत धाम जाने का मौका मिल सके। ये कारण है भगवान का इस सृष्टि को बनाने का, है? तो हम जब प्रवेश करेंगे इसमें, तब हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो समय हो गया है क्या? ले सकते हैं तात्पर्य? तो 50 हो गया। ठीक है, हम सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। जैसे
हमने चर्चा करी भगवान कैसे इस सृष्टि को बनाते हैं। जैसे बच्चे खेल खेल में रेत में घर बनाते हैं और बाद में पैर से तोड़ के निकल जाते हैं, वैसे ही भगवान इस जगत को बनाते हैं और ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, और उनसे कोई अटैचमेंट भी नहीं रहता भगवान का। यह सृजन तथा संहार नित्य बद्ध जीवों के कारण श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है। मतलब नित्य बद्ध जीव, हम सब जो है नित्य बद्ध जीव हैं। और जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य बद्ध जीव और एक नित्य मुक्त जीव। दो प्रकार के जीवों की चर्चा होती है। तो हम लोग नित्य बद्ध हैं, मतलब हम ऐसा कभी समय नहीं आया था कि हम कभी भी इस इन 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 गुणों के अधीन न रहे हैं। हम हमेशा से, शुरू से, अनादिकाल से गुणों के अधीन है। अब जाके मौका मिला है कि अपने प्रयास से हम इस बद्धावस्था को छोड़ के भगवान के धाम जा सकते हैं, नित्य बद्ध से मुक्त हो सकते हैं, है ना। ये होता है। और नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है, जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, जो कि हमारे अंदर है। जैसे मैं शरीर हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ये भोगना चाहता हूँ, मेरा है, ये अपना, इसको बोलते हैं वैयक्तिक भाव। स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है, हम भोग करने के अक्षम है। हमारी हमारी जो शरीर है, हम जो चाहते हैं वो पूर्ण रूप से भोग नहीं सकते एक्चुअल में। हम श्री भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य हैं। जीव पराधीन भोक्ता है ना। हम लोग हैं, भोग रहे हैं, लेकिन भगवान के अंडर ही रहेंगे, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं उनके अधीन हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, भगवान के द्वारा ही सारा कुछ कराया जा रहा है, ये सब हम भूल जाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं भोग सकता हूँ, है ना। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है। ये आंसर है कि जो सृष्टि क्यों रची भगवान ने। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ का भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्म के पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। ये है आंसर कि हम एक तो अपनी इच्छाओं के कारण, भोगने के कारण इस संसार में आए, और भगवान इस संसार में हमको चांस देते हैं ताकि हम वापस अपने प्रॉपर हमारे घर, हमारे पापा के घर जा सकें, कृष्ण के पास। कृष्ण हमारे पापा हो गए ना। भगवान कहते हैं पितामह से जगतो माता दाता पितामह, पापा और मम्मी दोनों कृष्ण है। हम अपने पापा मम्मी के पास जा सके, इसलिए वो इस संसार की रचना करते हैं, इसमें वेद डालते हैं, इसमें अनेक अनेक जो है ना नित्य मुक्त जीवों को डालते हैं, ताकि वो भगवान के ज्ञान और भगवान के नाम का प्रचार करें, और हम जैसे बद्ध जीव जो है उनको वापस भगवत धाम ले जा सके। यही एक काम है। तो खैर ठीक है। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर एक बार हम वापस चले गए तो दोबारा इस भौतिक संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत तत्व में भौतिक प्राकृत्य की सारी सामग्रियां विद्यमान होती हैं, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित है। तो जैसे इसमें कह रहे हैं बेसिकली, जैसे प्रलय होता है, जब अपना ब्रह्मा जी सोते हैं, रात्रि होती है, उस समय सारे जीव कहाँ चले जाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ में। जैसे माताएं रात को किचन क्लोज कर देती है ना, आटा दाल कहाँ चला जाता है? फ्रिज में चला जाता है, डब्बों में चला जाता है। अब उसका कोई काम नहीं है। आटा दाल रात में काम आता है क्या? कोई काम नहीं आता, फ्रिज में पड़ा रहता है सुप्त अवस्था में। फिर अगले दिन सुबह होगी, माताएं अपना अपना किचन खोलेंगी, आटा निकालेंगी, दाल निकालेंगी, नमक मिर्ची सब निकालेंगी और लग जाएंगी काम में, सबको बनाने में। तो वैसे ही है, ब्रह्मा जी रात्रि को सोते हैं तो सारे जीव कहाँ चले जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में, सुप्त अवस्था में।
और सुबह होती है तो ब्रह्मा जी फिर से रचना करते सृष्टि की, जैसे माताएं किचन में रोटी बनाना चालू करती सुबह सुबह। तो उसी प्रकार जो है ये कार्य होता है सृष्टि का भी। तो एक प्रश्न है माता जी का, प्रभु हम रूप गोस्वामी के अनुगत में भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण जी को पापा समझ सकते हैं क्या? समझ सकते क्या? उनका आदेश है, उन्होंने बोला है पिता हम से जगतो माता धाता पिता माँ, भगवत गीता में कहा ही है ना। सर्वयोनिषु कौन्तु ये मूर्तया संभवन्ति तासाम अहम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज पदा पिता। मैं सबका पिता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं। तो पिता ही हैं तो पापा हैं वो हमारे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हम उन्हीं से ही तो उत्पन्न हुए हैं। ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, सारे मेरे अंश है भगवान के रहे, हम भगवान को पापा। यही तो विनोद की बात चल रही है, ऐसी मस्ती मस्ती में हम बोल रहे हैं, बाकी ऐसा पापा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, ये रिस्पेक्टफुल नहीं है। ये पापा तो हम इस संसार में पापा पापा बोलते हैं, बाकी ये ऐसा नहीं है कि मैंने अब आदेश दिया है या मेरे सुनने के बाद आप भी अब कृष्ण को पापा पापा आप ऐसे आप पापा वैसे। ये ऐसी बात चल रही है अपनी आपसी में, जैसे हम घरों में रहते हैं, हमारे पिताजी को पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, कोई पिताजी बोलते हैं, तो वैसे ही कृष्ण भी, वैसे हमारे मूल पिता वही है, मूल पिता वही है, इसलिए हम उनको ऐसी मजाक में पापा कह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब रात्रि का समय आता है तब सब लोग गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। जब लेकिन ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है तब कहाँ जाते हैं सारे जीव? तब वापस जब ब्रह्मांड महाविष्णु के रोमकूप में अंदर चला जाता है तो सारे जीव महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है प्रभु जी, जब महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद ये होता है, उसके बाद जो अगला सांस वो छोड़ेंगे तब नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी, तो वो सारे जीव जो थे वो नए ब्रह्मांड में उनकी दृष्टिपात से चले जाएंगे, है ना। तो प्रभु जी ये मतलब कब से चल रहा है हमारा इस ब्रह्मांड में हम आए तो इसके पहले हम कहाँ थे? तो इसके पहले भी हम किसी और ब्रह्मांड में रहे होंगे उसके बाद इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया उनके दृष्टिपात से तो प्रभु जी क्या हमारा कोई टाइम निकाल सकता है कि हम कब से इस संसारों में अलग अलग ब्रह्मांडों में घूम रहे हैं? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर है कि शास्त्रों में इसका वर्णन कहीं नहीं है कि हम कब से इन संसारों में जन्म मृत्यु के चक्र में ब्रह्मांडों में भटक रहे हैं, ये कोई नहीं जानता कब से भटक रहे। क्यों? क्योंकि अनादिकाल लिखा हुआ, अनादिकाल का कोई अर्थ नहीं होता है ना। नित्य बद्ध है, मतलब नित्य मीन्स ऑलवेज, नित्य मीन्स ऑलवेज, ऑलवेज हम बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए आज यहाँ हैं। पता नहीं कितने 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 ब्रह्मांडों में घूम के अभी आए हैं यहाँ, इस संसार में, इस जन्म में हम अभी पहुंचे हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करके हम इसको छोड़ के निकल सकते हैं, ये सब चक्र को काट के बाहर जा सकते हैं, ये बस हमको मालूम है। ये ज्ञान भगवान ने दिया, वही बताया ना भगवान ने सृष्टि क्यों करी, ताकि उनके भक्त इस संसार से छोड़ के वो भगवत धाम वापस जा सके। उनको ये चांस दिया जाता है कि तुम मेरा श्रवण करो, मेरी कथाएं सुनो, मेरे अवतारों के बारे में चर्चाएं करो और इस संसार से बाहर निकलो। ये मौका है ना, मौका छूट जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका बहुत इंपॉर्टेंट है मौका, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद, करोड़ों अरबों उससे भी ज्यादा जन्मों के बाद कई बार मनुष्य जन्म होते हैं, कई अरबों मनुष्य जन्मों के बाद एक बार ऐसा जन्म मिलता है जिसमें भगवत धाम जाने का चांस मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है, ये ज्ञान मिलता है। अदरवाइज बहुत सारे जन्म हो जाते हैं। पशु योनियों तो उनकी तो गणना ही नहीं है, क्योंकि उसमें कर्म होता ही नहीं, उसमें हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अनेक अनेक मनुष्य योनियों जो है हमने जी लिया है, उसके बाद जाके अब हमको थोड़े 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 पुण्य इकट्ठे किए, तब जाके अब हमको चांस मिला है कि भगवान की भक्ति करें और इस भगवत धाम, इस संसार को छोड़ के भगवत धाम जा सकते, है ना। तो ये चांस है, ये चांस को हमको छोड़ना नहीं। अगर छूट गया तो पता नहीं कब तक जो है फंसे फंसे रहेंगे इसी संसार, है ना। तो ठीक है, आप लोग सब जो है ना पढ़ लीजिएगा, ये क्या बोलते हैं तात्पर्य, तात्पर्य में मैं नहीं जा रहा हूँ, तात्पर्य इम्पोर्टेंट है। बस एक ये चीज ध्यान रखिएगा
कि वास्तविक स्वरूप को समझने का अवसर प्रदान किया गया है हमारे को इस सृष्टि के द्वारा। बस ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, माता। जैसे जैसे अभी हम यहाँ इस जगत से गए तो फिर इसी ब्रह्मांड में घूमेंगे कि दूसरे में हमको ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक इसी ब्रह्मांड में रहना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर तो निकल ही नहीं सकता जीव, है ना। ब्रह्मांड की अच्छा। इतनी मोटी मोटी लेयर होती है, इतनी आवरण होता है, उसकी चर्चा मैंने करी नहीं है, वो बताया नहीं मैंने कि एक ब्रह्मांड जो गोला आकार होता है, जैसे अंडा होता है ना, अंडे का जी। बाहर का शेल कितना सॉलिड होता है, अंदर अंडे के अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती, वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर की चीज बाहर नहीं जा सकती, ब्रह्मांड के अंदर ही रहेगी। वो जब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, वापस जब महाविष्णु के शरीर में चला जाएगा, तभी उसके अंदर की चीजें मतलब सॉल्युबल निकल सकती बाहर, अदरवाइज नहीं निकल सकती। तो फिर प्रभु जी, स्वर्ग नरक इसी ब्रह्मांड में है? हाँ, मैंने बताया ना, पृथ्वी के ऊपर पितृलोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, उसके ऊपर महर लोक है, उसके ऊपर जन लोक है, फिर तप लोक है, फिर ब्रह्म लोक है, ऐसा है। धन्यवाद प्रभु ठीक जी। है, हरे चलो, कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण ब्रजेंद्र प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये अभी अपने कुछ देर पहले चर्चा की थी, दक्षिणायन और उत्तरायण का चर्चा किया था आपने। इसका हम लोग को भी इफेक्ट पता है क्या, कि अगर इवनिंग में डेथ होता है और या फिर मॉर्निंग डेथ नहीं होता है नहीं नहीं, उसके? भक्तों का कोई, भक्तों में कोई उसका उत्तरायण दक्षिणायन का फर्क नहीं पड़ता, वो योगियों के लिए रहता है, जो योग करके अपने प्राणों को अपने ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं, वो उत्तरायण में ही अपने प्राणों को छोड़ते हैं, ताकि ऊपर के लोकों में वो जा सके, अपनी इच्छित लोक में वो जा सके। ठीक है, ओके प्रभु। ठीक है, तो लगता है सबको समझ में आ गया है। कल मैं पूछूंगा स्वरूप सिद्ध अवस्था का अर्थ क्या है। माता जी का प्रश्न है, स्वरूप सिद्ध अवस्था क्या होती है। तो माता जी के लिए हमने, आप भगवत गीता की क्लास में तो थी माता जी मेरे ख्याल से, है ना। स्वरूप सिद्ध योगी कौन है, 6.29 और 30 में इसका आंसर है। भगवत गीता 6.29 और 30, ये श्लोक मैं पढ़ ले रहा हूँ, सिर्फ अनुवाद पढ़ रहा हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 6.29 और 30। 29 में कहते हैं, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है ना। और 30 में कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन हुआ, जो समस्त जीवों में मुझको देखता है और समस्त मुझ में समस्त जीवों को देखता है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसके तात्पर्य को बाकी डिटेल में। यस देवलता जी। हरि बोल। यस, हरे आपका है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, कहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है, कहिए। हरि बोल। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, पूछ सकते हैं आप अपना प्रश्न। प्रभु जी, कमेंट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे भगवान जी सृष्टि की रचना किए, तो पहले जीव बनाए या फिर भौतिक सृष्टि बनाए पहले। जैसे जीव अगर पहले भौतिक जगत पहले बनाए होंगे, तब जीव उसको देख के इच्छा किए होंगे, या फिर कैसे, मुझे थोड़ा इसमें डाउट था। पहले संसार बनाए कि जीव बनाए। देखो, जीव भगवान ने बनाए हैं, इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि जीव बना पहले भगवान बने फिर जीव बना, ऐसा कोई कहीं भी इंडिकेशन नहीं है। ये है कि जीव भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है ना। मतलब जीव शुरू दिन से है, भगवान भी शुरू दिन से है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे और ये थे इन्होंने उसको बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
शुरू से है। लेकिन जब जीवों से पूछा गया तुम क्या चाहते हो, तब उन्होंने इच्छा करी कि किसी जीवों ने इच्छा करी कि नहीं हम बस आप ही के साथ आपकी सेवा करेंगे, तो वो हो गए नित्य मुक्त जीव। और किसी ने इच्छा करी नहीं नहीं मैं सेवा नहीं करूंगा किसी की, मैं तो बल्कि सेवा लूंगा, तो वो बन गए नित्य बद्ध जीव। तो नित्य बद्ध जीव जो थे वो सारे के सारे इस सृष्टि में भेजे गए। सृष्टि को भगवान के द्वारा बनाया गया, सृष्टि को बनाया गया भगवान के द्वारा, और हमारी इच्छा के कारण बनाया गया, और फिर उस इच्छा के कारण हमको उसमें भेज दिया गया। इस प्रकार से होता है। सृष्टि भी अनादिकाल से है, जीव भी अनादिकाल से है, और भगवान भी अनादिकाल से। ठीक है। हम एक मिनट, ये राधिका माता जी का प्रश्न है। हमें स्वरूप ज्ञान कैसे होगा? जैसे सुना है हमारा भी एक स्वरूप है भगवत धाम में। हमें स्वरूप ज्ञान कैसे होगा? जैसे सुना है हमारा एक स्वरूप है। तो ये एक्चुअल में माता जी जैसे जैसे भक्ति में हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारी एक जो स्वरूप है भगवान के साथ नित्य स्वरूप जिसमें हम आदान प्रदान करते हैं, वो आपको जब शुद्ध भक्ति में हम प्रवेश करते तब उसका ज्ञान हमको मिल जाता है कि मैं भगवान से कौन से संबंध से सेवा करूंगा। क्या भगवान का मैं मित्र हूँ? क्या भगवान का पुत्र हूँ? कि भगवान का माता पिता हूँ? या भगवान के साथ खेलने वाले सखा हूँ? ये सब धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में जब हम पहुंच गए, तीनों गुणों को छोड़ के शुद्ध सत्व में जब पहुंचेंगे और भगवान के शरणागति करेंगे, तब इसका हमारे धीरे धीरे ज्ञान होना चालू होता है। ठीक है। यस सुमति माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी जो इच्छाएं होती हैं, तो ये मतलब भगवत धाम में वहां पे कैसे इच्छाएं उत्पन्न होती है? जैसे एक कोई इच्छा कर रहा है कि भगवान की सेवा करनी है, दूसरे ने इच्छा की कि हमें सेवा लेनी है, तो ये क्या गुणों के, ये भी गुणों के अधीन है या फिर ने इच्छाएं कैसे वहां उत्पन्न होती है प्रभु? ये तो अनादिकाल में है। जब जिसने भगवान की सेवा स्वीकार करी वो वहीं रह गया, जिसने नहीं करी वो इधर आ गया। तो अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, इसका तो कोई ज्ञान ही नहीं है, इसका कोई कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। बस ये है कि आज जो है हम भगवत धाम जा सकते हैं और वापस वहीं पे शाश्वत काल के लिए रह सकते हैं भगवान के साथ, भगवान की सेवा करने के लिए। ये बस मालूम है हमारा। बाकी इसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब हम इच्छा करी और क्यों इच्छा करी, इसका कोई कारण नहीं माता। जी प्रभु जी, और एक प्रश्न था प्रभु जी, जैसे कि परमेश्वर हमारे हृदय में है और वो हमारी सारी चीजें सुनते हैं, तो हम बहुत सारी इच्छाएं ऐसे, जैसे अभी हम कृष्ण भवनामृत में हैं तो हमारी इच्छाएं बहुत सी बदल गई हैं। पहले भी हमने बहुत सारी इच्छाएं की हैं, तो भगवान ने वो भी कहीं लिख के रखा होगा या सुना है वो, तो अभी जैसे हमारी इच्छाएं बदल गई हैं, तो वो भी पूरी होती हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, जैसे जो इच्छा एक्चुअल में देखो क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं ना, तो भगवान हमको ज्ञान भी देते हैं। कृष्ण के साथ यही है कि वो अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं, लेकिन बाकी देवी देवता नहीं देते ज्ञान। अगर बाकी देवी देवताओं की अगर हम भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, तो ज्ञान नहीं देंगे और वो खाली इच्छाओं में फंसाते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वो ज्ञान देते हैं ताकि हम व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग दें और जो केवल हमारे उद्धार के लिए इच्छाएं हैं उनको बना के रखें। तो जो पुरानी इच्छाएं हमने करी थी वो सारी धीरे धीरे खत्म हो जाती, हमारी खुद के ही अंदर से खत्म हो जाती। अब आप नहीं चाहते, पहले मैं जैसे चाहता रहूंगा कि मैं बढ़िया नॉनवेज खाएं या बढ़िया घूमे फिरें पिए खाएं जो भी, अब हमारी इच्छा नहीं है वो, अब हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन अब हम इच्छा नहीं करते हैं तो भगवान उसको पूरा भी नहीं करेंगे। अब हम नहीं मानते भगवान मेरे को ऐसा चाहिए, भगवान अब मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए। अब ये नहीं बोलते हैं ना कि हे प्रभु मेरे को कुछ भी मत दो, आप अपने चरणों में रखो, मुझे अपनी भक्ति दो, अपनी प्रेमा भक्ति दो, अपने चरणों में स्थान दो। हम क्या बोलते हैं, अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को भौतिक संसार से आसक्ति काट दो, मेरे को भौतिक चीजों के प्रति जो है ना कोई भी किसी प्रकार की आसक्ति ना हो। हे प्रभु मेरी अब यही इच्छा बची। तो अब आज की डेट में आप क्या डिमांड कर रहे हो भगवान से,
वो मायने रखता है। पिछले की डिमांड अज्ञानता में क्या क्या हमने बचपन में गाड़ी मांग ली, घोड़ा मांग लिया, ये मांग लिया, वो सब कोई काम की नहीं है अब, है ना। जब तक मृत्यु है, जब तक इस जीवन में है, तब तक हम इच्छाएं बदल सकते हैं अपनी, है ना। लेकिन जैसे ही ये शरीर छूट जाएगा तब फिर इच्छा बदल नहीं पाएंगे। फिर तो जो इच्छा रही होगी वो पूरी हो जाएगी आप आखिरी काल में। जैसे आता है एक प्रसंग आता है, एक बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े महात्मा, वो ऋषि थे। उन्होंने अपने भक्तों को, शिष्यों को बोला, जिस दिन मैं प्राण छोड़ूंगा उस दिन देखना वर्षा होगी फूलों की, देवता अलग अलग देवता वर्षा करेंगे फूलों की, क्योंकि मैं भगवत धाम जाने वाला। बहुत बड़े ऋषि थे। तो जब अंत काल में उन्होंने प्राण छोड़ा, फूलों की। हरि बोल, सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी, कट गया था अभी यार। हरे कृष्णा, आवाज आ रही मेरी? हरि बोल। अभी आ रही प्रभु जी। जी प्रभु जी। अभी आ रही है ना। तो वो ऋषि ने जब प्राण आ रही। छोड़ा, यहाँ तक पहुंचे थे ना अपन, ऋषि ने प्राण छोड़ा वहां तक। जी हाँ, तो फिर फूलों की वर्षा नहीं हुई। तो उनके शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले हमारे गुरु जी इतने महान थे, इतने महान थे, उन्होंने बोला तो होना ही चाहिए। तो बोले क्यों नहीं हुई वर्षा, क्या हुआ, भगवत धाम नहीं गए क्या? तब एक शिष्य ने अपनी युक्ति लगाई और देखा कि ऋषि जो है ना, गुरु महाराज, वो अंत काल में खिड़की के बाहर वो बेर के पेड़ को देख रहे थे। तो वो समझ गए कि कहीं ना कहीं इनको ना बेर खाने की इच्छा हो गई, इसलिए वो बेर के पेड़ की तरफ देखते हुए प्राण छोड़ा। अब वो इच्छा आखिरी में एक इच्छा बच गई, तो वो इच्छा पूरी करने के लिए बेर के पेड़ में एक बेर के अंदर कीड़े के रूप में प्रवेश कर गया। तो उनके शिष्यों ने सभी बेर निकाले और जो जितने कीड़े थे उन सबको मारा। बोले ये हम सह लेंगे, एक बार इनकी हत्या सह लेंगे, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने जो बोला है, उनको भगवत धाम जाना है, तो वो भगवत धाम प्रवेश करे। तो जैसे ही कीड़ों को मारा, तब फूलों की वर्षा हुई और वो भगवत धाम को गए उनके गुरु। तो मतलब अंत काल में अगर इच्छा कुछ भी रह गई तो वो जरूर पक्की अब हमारी निश्चित तौर से पूरी होगी। लेकिन जब तक प्राण है तब तक हम इच्छा बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, हम कभी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यस, श्री जी राम प्रभु प्रभु जी, की। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे जैसे बताते हैं कि एक साथ पैरेलल अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं और अनंत ब्रह्मांडों में भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। तो प्रभु जी, जैसे हमने कोई इच्छा कर ली कि और हमारा पुनः जन्म हुआ, तो अगर किसी दूसरे जीव के योनि में हुआ, जैसे कुछ भी किसी जीव में, तो प्रभु जी वो हम इसी ब्रह्मांड में जन्म लेंगे कि अगले ब्रह्मांड में जन्म लेंगे, अगर जैसे किसी दूसरे जीव में जन्म ले रहे हैं तो? देखिए, ये प्रश्न अच्छा है, ये समझने के लिए कि जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाती, मुक्ति मीन्स इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना और इस ब्रह्मांड को छोड़ के बाहर निकलना, इसको कहते हैं मुक्ति। भगवत धाम जाना मतलब आपने ब्रह्मांड को छोड़ के बाहर निकल गए ब्रह्मांड से, तभी भगवत धाम जा सकते। लेकिन जब तक इच्छाएं हैं तब तक इसी ब्रह्मांड में ऊपर नीचे योनियों में जाना पड़ेगा, है ना। भगवत गीता में आता है श्लोक, अब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावृतो अर्जुन माम उपेत्य तु कौंतु पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक के लोगों में हर जगह जन्म मृत्यु चल रहा है। अर्जुन कर ले तुम्हारा, ठीक है। तो जब भगवान जाती तब तक हम इसी ब्रह्मांड में ऊपर नीचे आना जाना लगा रहेगा हमारा, ठीक। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, टाइम तो हो गया, एक छोटा सा सवाल है बस। प्रभु जी, वो जो आपको भी याद होगा, एक सत्य साई महाराज थे। प्रभु जी, आवाज आ रही? हरे कृष्णा।
प्रभु जी आप म्यूट हो। हरे कृष्णा, ये बार बार मैं बाहर हो जा रहा हूँ, पता ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, प्रभु जी मैं ठीक है, मेरा लगता है टाइम लंबा से। तो हो गया, टाइम तो हो गया। एक हम्म, छोटा सा सवाल है प्रभु जी, बस। प्रभु जी को याद है एक सत्य साई महाराज थे, उन्होंने अनाउंस हाँ किया था, वो केरला के, जो उन्होंने वो बोलते थे हाँ मैं भगवान हूँ, बहुत सारे उनके भक्त थे। फिर उन्होंने मरते टाइम उन्होंने बोला था कि मैं इस दिन, मतलब मैं मरूंगा तो चांद में दिखूंगा, इस तरह इस दिन को मरूंगा। वो सब झूठ हुआ, तो क्या उनका क्या कहा? अच्छे अब किसी विशेष, सुनो ना, हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ये सब चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे, उनका क्या धन्यवाद। हुआ, इनका क्या हुआ। सॉरी आप वो आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सॉरी ठीक है, प्रभु तो जी। हम यहाँ पे जो है ना आज के, जी जी, मतलब हम यहाँ पे अब क्लास को क्लोज करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, कल एकादशी है, तो एकादशी का महात्म्य कौन कल बोलना चाहेगा? पहले हमारे बीच में ललिता माता जी थी, वो बोलती थी हर हर एकादशी में। अब कौन बोलना चाहेगा? सत्यम प्रभु बोलना हरे चाहेंगे, आप कृष्ण तैयार प्रभु जी, कैसे? दंडवत प्रणाम। मैं बोलूंगी प्रभु जी। माता, हाँ, वृंदावनेश्वरी माता जी आप बोलिएगा, क्योंकि सत्यम प्रभु आपका भरोसा नहीं, आप कभी जॉब में है, कभी इधर है, कभी उधर है, आप घूमते रहते हैं, तो आप ठीक है इसकी प्रभु जी। जिम्मेदारी, हाँ, आप मत लीजिए, बेहतर है कि माता कोई ले तो ज्यादा अच्छा। तो वृंदावनेश्वरी माता जी ठीक हैं, आप लेंगे, और काजल माता जी हैं, दोनों लेंगी। तो कल का महात्म्य जो है ना, आप बताइएगा वृंदावनेश्वरी माता जी, और नेक्स्ट जी महात्म्य जो है प्रभु काजल माता जी बना देगी। ठीक, तो आप तैयारी रख लीजिएगा कल के लिए। जी ठीक है प्रभु। माता जी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे आज क्लास को अब क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। सभी सभी भक्त वृंद भक्त की वृंद जय। देखिए की जय। 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 जगत गुरु शील जगत प्रभुपाद की शील जय। प्रभुपाद की निताई जय। गौर जय। प्रेमानंदे। हरी हरी हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि 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 बोल। हरि।